दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई का जो आदेश दिया गया था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र रोजाना कम से कम इतना सप्लाई करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आदेश पारित करना पड़ सकता है। दरअसल बुधवार की सुनवाई के बाद केंद्र ने दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की थी, लेकिन दिल्ली सरकार के वकील ने आज कोर्ट से कहा कि ये सप्लाई फिर कम कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताई। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। आशीष, उसी दिन कहा गया था और केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि रोज अगर हमें ये ऑक्सीजन मिलती रहे तो लोगों की जान नहीं जाएगी और लोगों को बचाने के लिए और बेड्स ऐड किए जा सकते हैं। कोर्ट ने भी साफ कहा था कि आपको रोज देना होगा, उसके बावजूद ये हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सवाल ये है कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो दिल्ली सरकार मांग करी उतने की जरूरत नहीं है। साफ लहजों में नहीं कहा है, लेकिन कुल मिलाकर केंद्र सरकार ये कह रही है मुंबई से सीखने की जरूरत है। यानी दिल्ली में जो मैनेजमेंट है ऑक्सीजन का वो ठीक नहीं है और केंद्र सरकार ये कह रही है सिस्टमिक फेलियर है, ये प्रणालीगत फेलियर है कि सही तरीके से ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है अस्पतालों और लोगों तक और ना ही उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दूसरा मत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक बार हमने जब आपको कह दिया कि फिलहाल आप 700 मीट्रिक टन रोजाना सप्लाई करिए दिल्ली को, तो फिर आप को ये सप्लाई करनी पड़ेगी। बार बार हम बता रहे हैं, हर बार हम यही कहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। यानी लहजा अब सुप्रीम कोर्ट का बदल रहा है। अब वो उतना नर्म नहीं है जितना नर्म वो सुनवाई के दौरान कल था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो विचार करेंगे। जो अफसर हैं उन पर कंटेम्प्ट जो शुरू किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, उसको रोक दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हालांकि एक बड़ी चीज ये हुई है कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज आएगा कुछ देर में। एक कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो कमेटी दिल्ली के अस्पतालों में और दिल्ली की जो हालात है उसको देखते हुए ऑक्सीजन को लेकर एक ऑडिट करेगी और फिर सलाह देगी कि कितनी ऑक्सीजन दिल्ली के लिए काफी रहेगी। तो ये काफी अहम है इस मोड़ पर कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कल भी कहा था कि फिलहाल सोमवार तक आप 700 मीट्रिक टन दीजिए, हम अपने आदेश में समीक्षा कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली के हालात बहुत खराब है। और अदालतों की और हमारी जवाब दी है सुप्रीम कोर्ट की कि दिल्ली के लोगों की जान बचाई जाए, किसी की भी जान ऑक्सीजन के अभाव के चलते ना हो, आशीष गवाए कोई जान। आशीष, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र सरकार को कह रहा है कि दिल्ली को ऑक्सीजन मिलते रहना चाहिए, लेकिन फिर भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रस्साकसी क्यों है? जी देखिए, सब जानते हैं राजनीति, दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की बीजेपी की एनडीए की सरकार, जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर चल रही है, ये बातें हाईकोर्ट में भी उठी थी। हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा कि आपको राजनीति करनी है, आप कोर्ट से बाहर करिए, अदालत को प्लेटफॉर्म न बनाइए, अखाड़ा मत बनाइए राजनीति का। यहाँ पर सबका मकसद होना चाहिए जान बचाने का, लोगों की जान बचाने का, नागरिकों की जान बचाने का। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सब शपथ लेते हैं कि नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करेंगे, लेकिन जो बेसिक मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार, जीने का अधिकार, उसका पालन कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो एक दूसरे पर टीका फोड़ती हैं, उसका बड़ा खामियाजा दिल्ली के लोगों ने उठाया है पिछले दिनों और अभी भी उठा रहे हैं। लेकिन देश की अदालतें ये जानती हैं कि इस समय किसी भी सरकारी अधिकारी या किसी भी सरकारी पदाधिकारी को अगर आप कटघरे में खड़ा करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों का, दिल्ली के लोगों का नुकसान होगा। इसलिए अदालतें फिलहाल संयम बरत रही हैं और सिर्फ अपने आदेशों का पालन कराना चाहती हैं, ताकि कोई किसी को बेड की कमी ना हो, किसी को वेंटिलेटर की कमी ना हो, किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, किसी को डॉक्टरों की कमी ना हो। तो ये कदम फिलहाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में भी दखल देने से इनकार कर दिया है कि 1200 मीट्रिक टन वो रोजाना केंद्र सरकार फिलहाल दे। आशीष, अब वक्त इतना ही है।